Hello, welcome to Genius Sub Academy Hamirpur. Today we will discuss about the adverb. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम करेंगे एडवर्ब के बारे में डिस्कस. ओके, सबसे पहले हमें एडवर्ब का मतलब पता होना चाहिए कि एडवर्ब जो है वो क्या चीज है. एडवर्ब जो है वो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, जैसे अब देखिए हम जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे, साथ में एग्जाम्पल्स भी इसके करेंगे. आगे ये इनके टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. नेक्स्ट आ गया आपके पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रीजन इन इंटेरोगेटिव एडवर्ब. ओके, सॉरी, द इंटेरोगेटिव एडवर्ब. देखिए जैसे आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं. द एडवर्ब वाज द वर्ड. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब है क्या. एडवर्ब जो है वो विशेषता बताता है. तो किस चीज की विशेषता? ये हमें विशेषता बताएगा वर्ब की. किसकी? वर्ब की. और नाउन और प्रोनाउन हमें किस चीज की विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव की. ओके, नेक्स्ट देखिए, द एडवर्ब आर द वर्ड विच आर यूज टू डिस्क्राइब द वर्ड. देखिए यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया कि क्या होता है डिस्क्राइब. जो एडवर्ब है वो क्या डिस्क्राइब करता है? ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को. ओके, एंड मॉडिफाई द एडजेक्टिव. और जो भी एडजेक्टिव होगा उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा. ठीक है, डन. नेक्स्ट आ गया, एन एडवर्ब इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. बोला कि ये जो एडवर्ब है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट की सबसे जरूरी जो है वो एक एलिमेंट है. किस चीज का? पार्ट ऑफ स्पीच का. ठीक है, आगे देखिए, विच डिस्क्राइब. ये क्या डिस्क्राइब करता है? आपको वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव के बारे में करेगा, अनदर एडवर्ब, कोई भी अदर अनदर एडवर्ब है उसके बारे में करेगा, फ्रेज के बारे में करेगा, क्लॉज के बारे में करेगा, एंड सेंटेंस के बारे में आपको बताएगा. ठीक है जी, डिस्क्राइब करेगा. मेन ये किस चीज के लिए यूज होता है? डिस्क्राइब फॉर ओनली वर्ब मेनली. ओके, नेक्स्ट जैसे एग्जांपल्स है क्विकली, है ना, स्लोली, वैडली, सैडली, स्वीटली, एक्सेट्रा. अब एवरी एडवर्ब डज नॉट एंड अप विद एल. सभी एडवर्ब का जो है वो एंड किससे? एल बाई से नहीं होता है. पर मैक्सिमम वर्ब्स का जो है वो एल वाई से ही एंड होता है. ठीक है, एग्जाम्पल है, इसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए. एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, है ना. अरिमाकेबल, अरिमाकेबली टॉल पर्सन केम बिफोर मी. ओके, सी रैन स्विफ्टली. ओके, तो शी रैन वेरी स्विफ्टली. तो ये सारे क्या आ गए आपके पास? ये आ गए आपके पास एडवर्ब्स आ गई जिनके साथ एल वाई लगा है. से वेरी आ गया साथ में, तो वो भी किसमें काउंट हो गया आपका? वो भी किसमें हो गया? एडवर्ब में काउंट हो गया. ओके, तो नेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे. अभी हमने टाइप्स के बारे में पीछे देखा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इनके बारे में अब हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट जैसे देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम. कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है? द एडवर्ब व्हिच टेल अस दैट व्हेन द थिंग अकर्ड एंड हैपन आर कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम. कि जब चीजें होती हैं, है ना, हैपन, कुछ कुछ भी घटना घटित होती है, किसी भी समय पर घटित होती है, उसको क्या बोलेंगे आप? जब भी वो चीज हो रही है, ये घटित हो रही है, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. कि कब हो रही? जैसे हो गया टुडे, कि आज हुई, यस्टरडे पिछले कल हुई, ऑलरेडी हो गई, है ना, ओ एगो, है ना, सून, अर्ली, एक्सेट्रा. ये सारी की सारी क्या है आपके पास? ये सारी की सारी आपके पास क्या है? एग्जाम्पल्स हैं. ये सब के सब जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. ओके, जैसे ही है, एग्जाम्पल्स है, ही केम यस्टरडे. वो कब आया था? यस्टरडे पिछले कल आया था, है ना. आगे बोला आई हैव डन दिस, आई हैव डन द टास्क ऑलरेडी. मैंने ये काम ऑलरेडी कर लिया है. तो मतलब इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम की टाइम, कि कौन से टाइम पे चीज हो रही है ना. अब नेक्स्ट से देखिए, ये सारी की सारी आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं, तो आप इनको देख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्या आ गया आपके पास? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. द एडवर्ब which tell us that how often and how frequently something occurred and happened are called the adverb of frequency. कि कैसे काम हो रहा है ना, कि मतलब कितना काम हो गया है, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी पता लगती है ना, काम की फ्रीक्वेंसी पता लगेगी, कितनी तीव्र गति से हो रहा है ना, गति का पता लगेगा. जैसे देखो ट्वाइस, कि 2 बार हो रहा है, थ्राइस 3 बार हो रहा है, ऑलवेज हमेशा होता है ना. वैसे ही आगे देखो, सेल्डम, एंड नेक्स्ट आ गया ऑफन, एंड आ गया रेगुलरिटी, सॉरी रेगुलरली. ओके,
जैसे एग्जाम्पल है, आई कॉल्ड हिम थ्राइस, मैंने उसको 3 बार बोला, है ना। आई ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है ना। वैसे देखो आगे 3 एग्जाम्पल और हैं। और ये देखिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आपको फ्रीक्वेंसी दी है कि नेवर, नेवर से ज्यादा क्या आ गया आपके पास, ऑलमोस्ट नेवर, है ना। नॉट ऑफन, है ना, आगे आगे आपके पास समटाइम, समटाइम्स आ गया, यूजुअली आ गया, है ना, ऑलमोस्ट आ गया, या ऑलवेज आ गया। ये क्या है, मतलब इसमें क्या आ गया आपका, कितनी गति होगी, इसमें कितनी सच्चाई होगी, नेवर बिल्कुल नहीं। वैसे ऊपर को है पॉजिटिविटी आएगी, है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी बताएंगे इसकी, ठीक है, कि 0% किसकी है, 5% किसकी है, 20, 50, 80, 95 एंड सॉरी 100%। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस किसकी, अब देखेंगे हम एडवर्ब के किसके बारे में देखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में देखेंगे। द एडवर्ब व्हिच टेल अस दैट वेयर थिंग्स अकर्ड एंड हैपेंड आर कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि जहां पे क्या होता है, चीजें आपकी घटित होंगी, जहां पे आपकी चीजें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। कहाँ का, अब जैसे एग्जाम्पल्स हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल्स आपके पास दिए हैं, हेयर, है ना, देयर, अवे, आउट, नियर बाय, एक्सेट्रा। जैसे कम हियर, इधर आओ, तो आपको क्या बोल रहे हैं, कौन सी प्लेस पे बोल रहे हैं, इधर आओ बोल रहे हैं। पुट द पार्सल देयर, उस पार्सल को वहां पे रख दो, तो मतलब वहां पे, ये क्या आ गया आपका, प्लेस आ गया। वैसे ही रैन अवे, ही हैज गॉन आउट, है ना, बाय फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय। ये है, आगे देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर्स, अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, एडवर्ब ऑफ मैनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। The adverb which tell us that how something occurred or happens are called the adverb of manner, कि जब, अब इन्होंने बोला कि कैसे कोई भी चीज हो रही है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, कि जैसे क्लियरली, साफ तरीके से हो रही है, ब्रेवली हो रही है, स्लोली धीरे हो रही है, साइलेंटली चुपचाप हो रही है ना, वैसे ही आगे। नेक्स्ट आ गया ही रिपीट्स क्लियरली, वो जो है वो कैसे स्पीकर है, वो साफ साफ बोलता है ना। तो ये किसकी आपको विशेषता बता रहे हैं, हमने पढ़ा था ना एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की, वो इसकी थोड़ी बता रहा है, स्पीक्स बोल रहा है कि वो कैसे स्पीक करता है, उसमें आपकी वर्ब की विशेषता आई, स्पीक की विशेषता आई कि वो क्लियरली बोलता है। वैसे ही वॉक स्लोली, है ना, ही साइलेंटली लेफ्ट द क्लास, है ना, ये बाकी ये आपकी सारी की सारी क्या आ गई इधर, ये सारी की सारी आपके पास आ गई एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ओके, नेक्स्ट आ गया देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। द एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, एन एक्शन एंड अनदर वर्ब, जिसमें आपको क्या लगेगा पता, कि कोई भी काम जो है वो कितनी मात्रा में हो रहा है ना, वो किस तरीके से हो रहा है, वो आपका आएगा एक्सप्रेस की डिग्री और इंटेंसिटी, उसमें क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के बारे में बात हो रही होगी, कितनी क्वांटिटी में काम हो रहा है ना। जैसे देखिए कोई जैसे देखिए वेरी टू, वेरी मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है ना, टू हो रहा है, टू आ गया आपका एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, पूरे तरीके से हो रहा है। जैसे एग्जांपल है आई एम वेरी हैप्पी, सबसे इजी से देखिए, सबसे आई एम वेरी हैप्पी, मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ। तो इसमें क्या एक्सप्रेस किया, मात्रा पता लग रहा है ना, माप तोल हो रहा है कि वो कितना खुश है, बहुत ज्यादा खुश है ना। आगे आगे भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लास्ट देख लेते हैं, बोथ रोड्स आर कंप्लीटली ब्लॉक, दोनों रोड जो है वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, ब्लॉक्ड, बंद हो गए हैं। मतलब कंप्लीटली क्या आ गया आपके पास, कंप्लीटली आपके पास आ गया, मतलब माप तोल में आ गया ना कि कितना हो रहा है, तो मतलब पूरी तरह जो है वो बंद है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, क्या, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एक्सप्रेसेस मोर इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब द वर्ब इन डिटेल, इसमें जो है वो मोर इंफॉर्मेशन दी जाती है, साथ में डिस्क्राइब की जाता है वर्ब को कैसे, डिटेल में। ओके, दे आर सो कॉल्ड, ठीक है, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे टेल अबाउट द लेवल ऑफ क्या क्या आपके पास, लेवल ऑफ एश्योरेंस द स्पीकर्स हैज। ओके, कि मतलब अब इसमें क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, एश्योरेंस ऑफ द स्पीकर्स हैज, इसका मतलब हुआ कि जैसे आप पे कितने फैक्ट है, मतलब कितनी सच्ची बात बोली गई है, तथ्यफुल, जिसमें फैक्ट्स आपके आएंगे, उसमें जो आपकी श्योर बात हुई होगी, पूरी तरह आप श्योर होंगे, वो आपका किस में आता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव अफर्मेशन में आएगा। ठीक है जी, जैसे देखिए एग्जाम्पल में श्योरली, मतलब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है,
है ना, जिसमें सत्य का बात होगा, विश्वास की बात होगी, है ना। वैसे ही आगे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे रेयर होता है, बहुत कम है ना, इनवैलिड मतलब वैलिड नहीं है। वैसे देखिए, इट विल श्योरली रेन, कि कैसे रेन, मतलब मैं श्योर हूं कि क्या हो रहा है, रेन हो रही है। मतलब इसमें आपका क्या पता लग रहा है, इसमें आपका सच का पता लग रहा है कि कितनी सच्चाई है बात में। ही विल डेफिनेटली कंप्लीट द जॉब, उसने जो है वो डेफिनेटली कंप्लीट, पूरी तरह जो है वो क्या सहमत है। मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिविटी होगी, क्या होगी आपकी इसमें, पॉजिटिविटी आएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए नेगेशन। ओके, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब एडवर्ब ऑफ नेगेशन में क्या आएगा, द एडवर्ब ऑफ नेगेशन आर टोटली अपोजिट टू द प्रीवियस वन अफर्मेशन। ये जो है वो पूरी तरह क्या है, बिल्कुल अपोजिट है किसके, जो हमें पीछे पड़ा एडवर्ब का पार्ट अफर्मेशन वाला। ओके, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे टेल अबाउट द नेगेशन दैट स्पीकर्स हैज, कि उसमें जो है वो मतलब उसमें पूरी बात का हमें पता नहीं होगा, उसमें जो है वो कौन सी कंडीशन होगी, नेगेटिव वाली कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी आपकी, नेगेटिव वाली कंडीशन होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है आई डू नॉट, जैसे आ गया नॉट, नॉट एट ऑल, एनी, नेवर, नो बडी, नो हेयर, है ना, रियरली, लिटिल, ये सारे के सारे कौन सी कंडीशन में, नेगेटिव में है ना, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस टाइप होंगे, वो आपका किस में आता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन में से। आई डू नॉट नो द आंसर, कि मुझे आंसर का पता नहीं है। जैसे आगे देर इज नो अ चांस टू गेट इन टीम, कि अब कोई चांस नहीं है ना, नो आ गया। ओके, जैसे नेक्स्ट आपके पास आता है अब एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या आता है आपके पास, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एडवर्ब ऑफ पर्पस। इसको जो है वो एडवर्ब ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, किसी पर्पस की बात हो रही होती है, उसमें क्या रीजन है, तो उसको क्या बोल सकते हैं ऑल्सो हम। दूसरी एक तो हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन को एडवर्ब ऑफ पर्पस भी बोल सकते हैं साथ में। दीज एडवर्ब्स टेल अस द रीजन बिहाइंड हैपनिंग और अकरिंग, कि ये क्या देता है, कि जो भी काम हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है, उसके बारे में हमें रीजन के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, कि उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे आ गया हेंस, है ना, आगे आगे देयर फोर, सो दैट, बिकॉज, एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे इजी वाला देखते हैं। ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट, वो उसने, वो जो है वो छूट गया क्योंकि उसने क्या किया, वो लेट हो गया था, है ना। जैसे आ गया आई स्टार्टेड रनिंग सो दैट आई डिड नॉट मिस द बस, क्योंकि मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया इसलिए मैं बस को, इसलिए बस मेरे से नहीं छूटी। समझ गए, जिसमें नहीं वाली कंडीशन होगी। ये सारी की सारी आपके पास क्या है, ये आपके पास है एडवर्ब ऑफ रीजन है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है दी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि जो प्लेसेस, एडवर्ब ऐसे प्लेसेस पे यूज होती है जहां पे किसकी स्टार्टिंग होती है, क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है किसी चीज की। जैसे क्या क्या एग्जांपल्स आ गए इसके लिए आपके पास, इसके लिए आपके पास आ गए वेयर, व्हेन, हाउ, भाई, है ना, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। ठीक है, और ये भी होते हैं तीन, देखो एक ये भी है साथ में, ये तो इनको ही किया है साथ में, मतलब इस साइड जो है इनको लिख दिया है। नेक्स्ट है देखो, वेयर हैव यू बीन, है ना, तुम कहाँ पे हो ना, वेयर इज योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ पर है, व्हेन विल यू डू इट, तुमने ये कब किया, है ना, व्हाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। इसमें क्या इसमें क्वेश्चनिंग हो रही है, तो ये किसमें आएगा आपका, ये आएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।